जहां से प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखता था। विनय ने अब शहर के बड़े लोगों के चित्र बनाना बंद कर दिया। उसने गांव के मंदिरों के चित्र बनाए, जहां सुबह की आरती की धूप और रंगीन पताकाएं एक शांतिपूर्ण दृश्य बनाती थी। उसने नदियों के तटों के चित्र बनाए, जहां महिलाएं पानी भरती थी और बच्चे खेलते थे। उसने उस पौराणिक कथाओं से भरी जगह के चित्र बनाए, जहां गांव के बुजुर्ग शाम को बैठकर कहानियां सुनाते थे। विनय ने केवल दृश्य नहीं, बल्कि गांव की आत्मा को कैद किया। एक चित्र में उसने नदी में डूबते सूरज के लाल और नारंगी रंगों को दिखाया। दूसरे चित्र में उसने एक प्राचीन मंदिर के पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियों के समय के साथ धुंधले होते रूप को दर्शाया। और एक अन्य चित्र में उसने बच्चों को नदी में नाव चलाते हुए बनाया, जिनकी आंखों में अनूठी खुशी थी। गांव वालों ने जब विनय के ये चित्र देखे तो वे स्तब्ध रह गए। विनय ने उन दृश्यों को देखा था जिन्हें वे रोज देखते थे, लेकिन उसने उन्हें ऐसी सुंदरता और गहराई दी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। विनय को अब शहर के पैसों से ज्यादा गांव के लोगों की आंखों में अपनी कला के लिए सम्मान और खुशी देखकर अधिक संतोष मिल रहा था। वो समझ गया था कि सच्ची कला केवल पैसे नहीं, बल्कि दिल को छूती है। विनय ने गांव में रहकर अपनी कला को नई दिशा दी। उसने गांव की सादगी और सुंदरता को अपने कैनवास पर उतारा, जिससे उसे अपार संतोष मिला। अब उसके चित्र केवल महंगे नहीं थे, बल्कि उनमें एक गहरी भावना थी। कुछ महीने गांव में बिताने के बाद विनय जब शहर की ओर वापस जाने लगा, तो उसका रास्ता फिर उसी घने जंगल से होकर गुजरा। दोपहर ढल चुकी थी और जंगल में हल्की उदासी छाने लगी थी। जैसे ही वो उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां उसे पहले भी आवाज सुनाई दी थी, उसे फिर से चूड़ियों और पायल की वही मधुर और रहस्यमय आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट और नजदीक थी। विनय इस बार डर के बजाय उत्सुकता से भर गया। वो रुक गया और हिम्मत जुटाकर पूछने लगा, तुम कौन हो? उसके इतना कहते ही एक हवा का झोंका आया और बरगद के तने से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश के बीचों बीच एक यक्षिणी प्रकट हुई। उसकी सुंदरता देखकर विनय मोहित हो गया। वो इतनी अलौकिक, इतनी अद्भुत थी कि विनय अपने होश खो बैठा। उसकी आंखें, उसके बाल, उसका रंग, सब कुछ कल्पना